नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। रायबरेली में विद्युत करंट की चपेट में आने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। मामला नशीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम डुंडरी बरगदी गांव का बताया जा रहा है, जहां पर मनोहर की पत्नी सुनीता देवी अपने घर में लोहे के दरवाजे में करंट की चपेट में आ गई। उन्हें बचाने के लिए उनकी बेटी दौड़ी, वो भी करंट की चपेट में आ गई। विद्युत करंट की चपेट में आने से मां बेटी बेहोश हो गई। परिजनों ने आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नसीराबाद पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं देर रात को एनटीपीसी उचाहर में वैगन टिपलर क्षेत्र में एक वैगन कोयला अनलोड करने के बाद आगे बढ़ते हुए ट्रैक से स्लिप हो गया। एनटीपीसी प्रबंधक द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए रात में ही उसे उचित स्थान पर वापस रखवा दिया गया। इस घटना से विद्युत उत्पादन पर न तो कोई प्रभाव पड़ा और न ही इससे कोई जान माल का नुकसान हुआ। वहीं हापुड़ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। अब पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध असलाह, जिंदा कारतूस और खोखा सहित बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास करने पर वह भागने लगा तथा पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त घायल हुआ है, जिसका नाम वसीम, थाना जानी, मेरठ का रहने वाला है, जिस पर 8 मुकदमे पंजीकृत हैं। हमारे जनपद से थाना कपूरपुर से यह अभियुक्त चोरी तथा पुलिस मुठभेड़ में वांछित चल रहा है तथा जिस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित है। अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध 315 बोर तमंचा तथा खोखा कारतूस में जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। जहां एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास करने पर वह भागने। वहीं देवरिया कांड के बाद अब कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर नाया गांव में जमीनी विवाद में 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला करके 2 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं दबंगों ने मारपीट में परिवार के अन्य 6 लोगों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिन्हें कानपुर हैलेट रेफर किया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गजनेर क्षेत्र अंतर्गत गांव शाहजहांपुर निनाया में कल देर रात को एक घटना हुई थी, जो 2 पक्ष, एक शुक्ला परिवार और एक लोहार परिवार के बीच में कॉलोनी जमीन पर पिकअप गाड़ी को लगाने हेतु विवाद शुरू हुई थी। उसमें कहा सुनी के बाद मारपीट हुई है। उसमें 6 लोग इंजूर्ड थे, जिनका इलाज हैलेट में हो रही थी। 2 लोग की मृत्यु हो गई है। इसमें आपको अवगत कराना है कि जो मुख्य आरोपी है मोहन शुक्ला और अंजनी शुक्ला और प्रिया शुक्ला, तीनों अरेस्ट हो गए हैं और बाकी लोगों के लिए हमारे टीम पर्याप्त लगे हैं और जल्द से जल्द सभी को अरेस्ट किया जाएगा। गजनेर क्षेत्र वहीं अयोध्या व्यापार मंडल ने बाजार बंद करने का आह्वान किया है। दुकानें बंद होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 1 महीने पहले श्रृंगार हाट में टैक्सी स्टैंड कर्मचारी और व्यापारी के बीच मारपीट मामले को लेकर पुलिस के रवैये से नाराज व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस ने मारपीट के मामले को गंभीर धाराओं में दर्ज कर लिया है। व्यापारी नेता नंद कुमार गुप्ता उर्फ नंदू, पंकज गुप्ता और शक्ति जायसवाल ने वीडियो जारी कर बंद का आह्वान रात 1 बजे किया था। उनका कहना है कि अचल कुमार गुप्ता के रिश्तेदार को पुलिस ने देर रात उठा लिया। अचल को पुलिस इस मामले में 1 माह से परेशान कर रही है, इसकी वजह से दुकान पर वो नहीं बैठ पा रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों अयोध्या राज परिवार से विवाद के बाद पुलिस ने व्यापारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था।
सभासद अटल गुप्ता से करीब 1 महीना पहले मामूली मारपीट के विवाद में पुलिस ने जबरिया एक सरपा कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। लगातार दबिश, लगातार भय बनाई, हैरान परेशान की अटल गुप्ता को अपना घर द्वार छोड़कर भागना पड़ा शहर छोड़कर। वो भागे हुए थे, उनका परिवार जिस हिसाब से अपना दुकान चला रहा था उसको पुलिस ने गैर कानूनी रूप से बस्तियों की दुकानों बंद करा दिया गया। पखवाड़े भर दुकानें बंद थी। अभी 3-4 दिन हुआ उनके परिवार के रिश्तेदार के लोग दुकान खोल के बैठे थे। कल रात में करीब 10 बजे अयोध्या कोतवाली की टीम आई और उनके रिश्तेदार को जबरियाँ उठा के लेके चली गई, दुकानों को बंद करवा दिया। वहीं आगरा के थाना शमशाबाद पुलिस पर मारपीट के मामले में घायल व्यक्ति की सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। गांव में हुई मारपीट के बाद परिजन घायल व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे थे। आरोप है कि रात में वो तड़पता रहा, उसे मेडिकल के लिए चिट्ठी तक नहीं दी गई। सुबह जब परिजन पूर्व विधायक के पास पहुंचे तो पूर्व विधायक खुद ही थाने पर आकर बैठ गए। सूचना समर्थकों को मिली तो काफ़ी संख्या में समर्थक भी थाने पर इकट्ठा हो गए। थाने का घेराव किया, नारेबाजी करते हुए कार्रवाई करने की मांग करने लगे। वही सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मारपीट में घायल पीड़ित को मेडिकल चिट्ठी दी और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद मामला शांत हुआ। ओम प्रकाश सन ऑफ नथीलाल के साथ में कहीं पर कोई हमला हुआ, उसके घर परिवार के लोग ओम प्रकाश को लेकर के थाने कल से पड़े हुए हैं। मरीज बेहोश है। मैंने कई बार इन लोगों को थानाध्यक्ष को व यहाँ पर उपस्थित जो भी इंचार्ज थे उनको कई फोन किए कि इस आदमी का मेडिकल करा लीजिएगा आप, मेडिकल के साथ साथ इसको डॉक्टरी सहायता उपलब्ध करा दीजिएगा। हर बार मुझे कहा गया कि अरे साहब अभी दे रहे हैं, अभी भेज रहे हैं, अभी दे रहे हैं, अभी भेज रहे हैं। रात से ये मरीज इसी तरह से थाने के अंदर पड़ा हुआ है या बाहर पड़ा हुआ। वह भटिंडा आरटीए दफ्तर में काम न होने की वजह से हर रोज लोग परेशान होते हैं। दफ्तर में कभी भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं होते, जिससे काम करवाने आए लोग हर रोज परेशान होते हैं। वहीं आरटीए दफ्तर में काम करने आए परेशान लोग डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे और डिप्टी कमिश्नर से मामले की शिकायत की। वहीं इस मामले में डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि पहले काम न होने की वजह से 15,000 से ऊपर की फाइलें पेंडिंग है। अलग से अधिकारियों को इन काम को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। जल्द ही सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। नहीं तो जी साड़ी भी कोई लोकल ही है, मैं साड़ी भी कोई आरसी अप्लाई की हो रहे 3-3.5 महीने हो गए। रोज ये दरवाजा ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਫਾਦਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਏ ਆਫਿਸ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੇਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਹੈਲਥ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੀਵ ਤੇ ਰਹੇ। तो उस करके जी पेंडेंसी है वो पिछले 1.5-2 साल की पेंडेंसी जी है वो लगभग। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ 16/8 ਨੂੰ 2023 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। 10-15 ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਰਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਵਾਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। वहीं शिवपुरी विधायक और मध्य प्रदेश सरकार की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया
ने एक दिवसीय प्रवास शिवपुरी में कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के बाहर पार्क में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की मूर्ति का अनावरण भी किया। इसके साथ उन्होंने शिवपुरी शहर को पाम पार्क की सौगात दी। पाम ट्री पार्क का भी लोकार्पण करते हुए पंडाल में अम्मा महाराज अमर रहे के नारों से शिवपुरी की धरती गुंजायमान हो गई। आज इस मंच से मैंने संकल्प तो पहले ही ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूँ, पर आज जिस तरह से आपका मंत्रोच्चार हुआ नवग्रह मंदिर में और जिस तरह से मेरी माँ के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूँ। आपकी वजह से मैं कहती हूँ कि जो अम्मा के पद चिन्हों में चलने की कोशिश थी वो 25-30 साल पूरी हो गई और मैं ये प्रतिमा का अनावरण आप लोगों के मंत्रोच्चार से और सारे जो महानुभावों यहाँ बैठे हैं मेरे सामने और मेरे साथ। उज्जैन महाकाल लोक पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक फेज 2 का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन भी मौजूद रहे। सीएम और मोहन यादव हाथों में मंजीरे लिए भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए। वहीं भैसनदेही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों बड़े स्तर पर जुआरी सक्रिय हैं। यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्रों में महाराष्ट्र से जुआरी आकर जुआ खेलते हैं। ऐसे ही एक बड़े मामले में बैतूल जिले के भैसनदेही क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर जुए के अड्डे पर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें महाराष्ट्र के 6 जुआरी शामिल हैं जो महाराष्ट्र के काटकुंभ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और एमपी के सीमावर्ती गांव में आकर जुआ खेलते हैं। पुलिस ने जुआरियों के पास से लगभग 55,670 रुपए नकद और एक बोलेरो वाहन जब्त किया है। कल दिनांक को सूचना मिली कि जो है खोमई तरफ जो है लाल घाटी का जो जंगल है लाम घाटी का, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है जुआ खेला जा रहा है। ऐसे मुखबिर से सूचना मिली। क्योंकि लाम घाटी जो है हमारे एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे आती है, तो हमने तत्काल टीम तैयार करके रवाना किया, जिसमें हमारे टीम के द्वारा जो है 6 लोगों को मौके से जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, जिसमें करीबन 55,670 रुपये की हमको राशि मिली और साथ में एक 4 व्हीलर बोलेरो गाड़ी और आरोपियों को लेकर आगे की कार्रवाई की गई है। मैम, क्या ये पता चल पाया है कि ये कौन जुआ संचालित कर रहा था, ये कौन है? नहीं, अभी के पूछताछ में हमें जानकारी नहीं मिल पाई है कि कौन ये जुआ संचालित कर रहा है। बाकी अभी विवेचना में है प्रकरण। विवेचना के दौरान इन तथ्यों का खुलासा किया जाए। जो जुए वाले आरोपी वो कहाँ के रहने वाले क्या है? सभी 6 आरोपी जो पकड़े गए हैं वो सभी मूलतः महाराष्ट्र के काटकुंभ था। वहीं भैरुंदा नगर में प्रज्वल बुद्धनी के तहत 1,77,00,000 से रेलवे की तर्ज पर बनेगा भव्य डिजिटल बस स्टैंड। वहीं नगर अध्यक्ष मारुति शिशिर ने बताया कि 2 प्लेटफॉर्म होंगे। इस दौरान यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से यात्रियों को समुचित जानकारी दी जाएगी। साथ ही क्षेत्र की बस अपनी लाइन पर खड़ी रहेगी, यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़े। इसके लिए लोगों की सुविधा को देखते हुए टिकट घर बनेंगे। बस स्टैंड पर स्वागत बोर्ड लगेगा और डेवलपमेंट की जाएंगी दुकानें। नगर को सुंदर बनाने के लिए निर्माण कार्य अब शुरू भी हो चुका है। हम बस स्टैंड को रेलवे स्टेशन की तर्ज पे बना रहे हैं, जिसमें वहीं पर 2 प्लेटफॉर्म होंगे और वहाँ पे हमारे 4 रूटों की बसें खड़ी होंगी। यात्रियों के उसी प्लेटफॉर्म पर बैठने की सुविधा होगी। यात्री से जैसे रेलवे स्टेशन पर आते हैं, प्लेटफॉर्म से बैठते हैं, पूरी वो सुविधा होगी। उसी प्लेटफॉर्म पर उनके लिए अन्य खाद्य सामग्रियों की दुकान रहेगी, पीने की पानी की व्यवस्था रहेगी। कितनी बारिश हो, धूप हो, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। पूरी दुकानों को एक से ही कलर और एक से डिजाइन में हम करने जा रहे हैं। 2 स्वागत द्वार हो रहे हैं,
पूरी तरह की सुविधाएं देखे हम अत्याधुनिक हो रहे हैं। जब हमारा वहीं बैरसिया सभागृह में विधायक विष्णु खत्री ने अलग अलग योजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीणों को 2300 स्थायी पट्टे भी वितरित किए। आपको बता दें कि 2328 पट्टे विष्णु विधायक खत्री ने लोगों को बांटे हैं। इस दौरान लोगों को ट्राईसाइकिल भी उनकी तरफ से दिया गया। हम सबके मार्गदर्शक जिनको यहाँ पर पट्टा वितरण के लिए आमंत्रित किया गया है, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना आज यहाँ बैरसिया जनपद के सभागार में आज यहाँ विभिन्न प्रकार के योजनाओं के भूमि पूजन और साथ में पट्टा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जबलपुर से वर्चुअल जुड़े थे, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी जुड़े थे और आज हमने झरखेड़ा से बैरसिया ढोलखेड़ी राजमार्ग का भी आज यहाँ पर वर्चुअल भूमि पूजन किया है और ये 365 करोड़ रुपए की राशि से ये राजमार्ग का निर्माण कार्य होना है और जो बैरसिया से बाईपास होकर जाने वाला है उसका भूमि पूजन हुआ है। आज यहाँ बैरसिया जनपद के सभागार में विंध्याचल में महिला के साथ हुई छीनैती के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लालगंज गैरपुरा मार्ग में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंडलीय अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां जिला प्रशासन और नगर निगम लगातार वार्डों में साफ सफाई और नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं की बात करता है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल विपरीत है। बरसात का मौसम अभी समाप्ति नहीं हुआ, ऐसे में कई वार्डों की स्थिति बेहद नरकी है। इसमें सबसे ज़्यादा खराब स्थिति वार्ड नंबर 23 शिव सिंह क्षेत्रीय नगर की है। यहाँ के नागरिक लगातार कई सालों से दोयम दर्जे का जीवन जीने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री के लाख प्रयासों के बावजूद भी शहर के कई वार्डों में स्थिति बेहद गंभीर है। इस बार नगर निगम चुनाव के दौरान कुल 80 वार्ड शहर में निर्धारित किए गए थे, जिनमें वार्ड नंबर 23 शिव सिंह क्षेत्रीय नगर वार्ड की बात की जाए तो इन 80 वार्डों में सबसे खराब स्थिति इसी वार्ड की है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कोई जगह नहीं है, ना तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है, ना ही स्वास्थ्य केंद्र है। सबसे बुरा हालत तो तब है कि सबसे ज़रूरी सड़कें भी यहाँ पर काफ़ी खस्ता हाल में हैं। नालियों की दुर्दशा की वजह से सड़क और भी ख़राब हो रही है। लोगों ने कई बार सड़क के मरम्मत की मांग की है, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। लगभग 8-9 साल हो गया इसी तरह है। यहाँ कोई सुनवाई सभासद से लेकर किसी द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती है। रात में किसी भी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है, हमको उसको ले जाने में इतनी दिक्कत होती है, घंटों लग जाता है हमको हनुमान मंदिर तक पहुँचने में। हमारे यहाँ अभी मरीज है, अभी कल मैं लेके जा रहा था, घंटों लग गया मुझे हनुमान मंदिर पहुँचने, मेडिकल कॉलेज तक पहुँचने में कितना। जैसा कि पार्षद जी ने बताया कि यहाँ जल भराव की स्थिति रहती है, तो उसको देखते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि ऐसी सड़क का निर्माण किया जाए सीसी जो कि जल्दी पानी से या वातावरण के उससे ख़राब ना हो। नाली भी चूँकि डैमेज है, आप देख रहे हैं कि नाली भी शुरू से, और नाली सबसे बड़ा वो है सड़क को ख़राब करने के पीछे। तो पहले नाली बने, उसके बाद सड़क पर काम किया जाए। पहले फोकस हमारा नाली ड्रेन सिस्टम पे होगा। ड्रेन हमारा ठीक हो जाएगा तो फिर सड़क हम उसके अगले चरण में। तो अभी मुआयना किया तो आपने क्या पाया है, किस तरह की स्थिति गड़बड़ है, थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। जैसा कि पार्षद जी ने बताया कि यहाँ जल भराव की स्थिति रहती है, तो उसको देखते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि
ऐसी सड़क का निर्माण किया जाए सीसी जो कि जल्दी पानी से या वातावरण के उससे खराब ना हो। नाली भी चूंकि डैमेज है, आप देख रहे हैं कि नाली भी शुरू से, और नाली सबसे बड़ा वो है सड़क को खराब करने के पीछे, तो पहले नाली बने उसके बाद सड़क पर काम किया जाए। पहले फोकस हमारा नाली ड्रेन सिस्टम। इस सड़क के लिए जब से मैं चुनाव जीता हूँ तब से पूरी प्रयासरत हूँ कि सड़क जल्दी बन जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया गया है, आपने नगर आयुक्त को भी दिया गया है, आप महापौर को, मुख्य अभियंता को भी दिया गया है। सब लोगों ने आश्वासन दे रखा है कि आपकी सड़क जल्दी बनेगी। एक योजना, त्वरित योजना में सड़क गई भी है, हमको लगता है अक्टूबर तक इसका फंड आ जाएगा, उसके बाद इसका काम होने की पूरी संभावना है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।